हमारे पास ये सेरिब्रम का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे 2 सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, ठीक है। इसके लोब्स होते हैं, ठीक है। आगे वाले लोब को हम कहते हैं फ्रंटल लोब और दरम्यान वाले को कहते हैं पैराइटल लोब, और जो पीछे वाला होता है उसको ऑक्सीपिटल कहते हैं। साइड पे हमारे पास टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है। दरम्यान में हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास होता है सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के आगे आता है हमारे पास जो होता है प्री सेंट्रल गायरस होता है और पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो सेंट्रल सल्कस है ना, सेंट्रल सल्कस के अलावा जो सेंट्रल सल्कस को हमारे पास सेपरेट करता है फ्रंटल को पैराइटल लोब से। इसी तरह हमारे पास साइड पे जो सल्कस है इसको हम बोलते हैं लैटरल या सिल्वियन फिशर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो होता है ये डिवाइड करा होता है फ्रंटल को टेम्पोरल से और पैराइटल को टेम्पोरल के साथ। इसी तरह हमारे पास पैराइटो ऑक्सीपिटल होता है जो कि हमारे पास फ्रंटल को सेपरेट करता है पैराइटल और ऑक्सीपिटल से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंसुलर रीजन होता है जो हमारे पास लैटरल सल्कस होता है ना, जो सेपरेट होता है ना, ये इसको खोलते हैं ना, सेपरेट होता है। तो फिर इसके अंदर हमारे पास जो रीजन होता है उसको हम इंसुला कहते हैं। लैटरल सल्कस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये लैटरल सल्कस है, इसके हमारे पास ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है असेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब जो असेंडिंग और इंटीरियर पार्ट है इसके बीच में हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप होती है, उसको हम बोलते हैं पार्स ट्राइंगुलरिस बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर साइड पर होता है उसको हम पार्स ऑपिक्युलरिस कहते हैं। अच्छा, अब हम सल्काई और गायराई कर लेते हैं। सल्काई और गायराई बेसिकली ये जो हमारे पास है ना, ये बीच में लाइन सी, ये सल्काएँ हैं, और ये जो गायराएँ हैं, ये जो लाइक ऊपर हैं, इसको गायराई कहते हैं। हम पहले फ्रंटल लोब में देखेंगे, ये हमारे पास फ्रंटल लोब था आगे, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल जो है सल्कस था, ठीक है। अब इसके आगे जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास आता है जो है प्री सेंट्रल गायरस, और पीछे जो होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस के आगे जो है हमारे पास यहाँ एक सल्कस भी तो बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्री सेंट्रल सल्कस, और पोस्ट के पीछे ये जो है इसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल सल्कस। फ्रंटल लोब में हमारे पास सबसे पहले होता है ये वाला आगे, इसको बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस। इसके साथ जो है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर फ्रंटल सल्कस बोलेंगे। दरमियान में जो है इसको बोलेंगे मिडल फ्रंटल गायरस, ठीक है। और ये नीचे वाला जो होगा ना, अब ये जो है इसको इंफीरियर फ्रंटल सल्कस बोलेंगे, मिडल नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास है इंफीरियर फ्रंटल गायरस पर है, ठीक है। अच्छा, अब हम पैराइटल लोब की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ऊपर वाला है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सुपीरियर पैराइटल लोब, और नीचे वाले को बोलेंगे साइड पे जो है इसको इंफीरियर पैराइटल लोब। इसके बीच में ये जो लाइन है बोलते हैं इंट्रा पैराइटल सल्कस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीपिटल है, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सल्कस है जिसको हम बोलते हैं कैल्क्राइन सल्कस, ये वाला। ये हमारे पास कैल्क्राइन सल्कस है, ठीक है। और ये हमारे पास लिंगुअल गायरस है। और अब हमारे पास टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में हमारे पास सबसे पहले ऊपर से आता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस आता है, ठीक है। फिर उसके नीचे होता है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, ठीक है। और फिर होता है मिडिल टेम्पोरल गायरस, फिर होता है इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। जैसे पहले था वैसे ही इसमें भी है, फ्रंटल की फेस की तरह। अब ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होता है, ये जहाँ पे एंड होता है ना, इसके अबव वाले पार्ट को कहते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस, और इसके जो बिलो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर गायरस, ठीक है। अब हम इसकी मीडियल साइड पे देखते हैं। तो मीडियल साइड में सबसे पहले हमारे पास ये जो है इसको हम बोलते हैं ऊपर वाला, ये इसको सिंगुलेट सल्कस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सिंगुलेट गायरस है। इसी तरह ये जो है ना, ये दरम्यान है, इसको बोलते हैं कैलोसल सल्कस, क्योंकि ये जो इसके नीचे है ना इसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम, जॉइंट जो करता है दोनों को। अच्छा, फिर हम इसके बाद हमारे पास ये जो अलग से पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। इसके पीछे प्रीक्यूनियस होता है और उससे पीछे क्यूनियस होता है, और ये नीचे तो लिंगुअल गायरस होता है। फ्रंटल साइड पे आते हैं तो फ्रंटल साइड पे ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे रोस्ट्रल सल्कस, और इसके आगे जो है इसको रोस्ट्रल गायरस बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा ये जो अलग से पड़ा है ना, ठीक है, फ्रंटल साइड पे है ये इसको हम बोलते हैं रोस्ट्रल स्ट्रेट गायरस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइड पे है इसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी गायरस, ठीक है। इसको ऑल्फैक्टरी गायरस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट गायरस। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलेंगे ऑर्बिटल गायरस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे इंफीरियरली आ जाए तो इंफीरियरली हमारे पास ये वाला जो पार्ट इसको हम बोलेंगे पैराहिप्पोकैम्पल गायरस। ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसको हम अनकस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है, और नीचे वाला जो है लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस आता है। ब्रॉडमैन एरियाज़ देख लेते हैं। ब्रॉडमैन एरिया में जो हमारे पास आगे जो होता है ना फ्रंटल साइड पे, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, वो एरिया नंबर 4 है, ठीक है। पीछे आगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 4 होता है, और इसके पीछे जो होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिनेस्थेटिक एरिया, एरिया 1, 2 एंड 3। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सुपीरियर साइड पे देखेंगे तो सुपीरियर फ्रंटल, इस पर सुपीरियर आई फील्ड होती है, जिसका एरिया जो ब्रॉडमेन एरिया वो 8 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे प्री मोटर एरिया है हमारे पास जो कि ब्रॉडमेन एरिया 6 है,
इस तरह हमारे पास पैराइटल लोब में हम देखें तो पैराइटल लोब में हमारे पास आता है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, ठीक है, सोमेटोसेंसरी एरिया, जिसका एरिया हमारे पास 1 2 3 है, और उसके बाद पीछे हमारे पास सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया था, इस साइड पे तकरीबन होता है वो 5 और 7 है हमारे पास, ठीक है, ब्रॉड में एरिया। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास प्राइमरी विजुअल एरिया होता है, इधर पीछे आता है एरिया 17 है हमारे पास, ठीक है। और बस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है सेरिब्रम का मॉडल।